नमस्कार, आप सभी का भव्या विद्या विकल्पन के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। तो पहले हम इन दोनों के बीच में मेजर जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च, जैसा कि नाम से पता है, फंडामेंटल मतलब एक तरह से प्योर या शुद्ध टाइप का रिसर्च है। एक तरह से इसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम क्या करते हैं कि रिसर्च का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी तरफ ज़्यादा हम कंसीडर करते हैं। ये एक ऐसा रिसर्च होता है जो किसी इमीडिएट प्रॉब्लम या तात्कालिक प्रॉब्लम से ना संबंधित होकर के ओवरऑल या यूनिवर्सल प्रॉब्लम से संबंधित होता है। और अप्लाइड रिसर्च क्या है? अप्लाइड रिसर्च जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अप्लाइड मतलब जो प्रयुक्त या फिर हमारे जो आज आम तौर की ज़िंदगी के लिए जो कॉमन रिसर्च हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे सामने जो इमीडिएट प्रॉब्लम, जो हमारे सामने तात्कालिक प्रॉब्लम आती है उसका समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। तो जहाँ फंडामेंटल रिसर्च हमारे लिए प्योर या फंडामेंटल रिसर्च का टाइप है, जहाँ पर हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, वहीं अप्लाइड रिसर्च एक तरह से हमें ये बताता है कि हम किस तरह से अपने जो नॉर्मल लाइफ है वहाँ पर हम किस तरह से उस फंडामेंटल रिसर्च के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें या अप्लाई करें। इसके अलावा दूसरा क्या है कि जो फंडामेंटल रिसर्च है इसमें हम एक तरह से थ्योरी को हम थ्योरी डेवलप करते हैं या फिर पुरानी जो थ्योरी या पहले की बनी हुई जो थ्योरी है उसको रीफॉर्मुलेट करते हैं। तो इस तरह से जो फंडामेंटल रिसर्च है वो हमें थ्योरी प्रदान करती है, एक तरह से सिद्धांत को हमारे पास देती है। जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या करता है कि जो फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा जो हमें थ्योरी मिलती है उस रिसर्च को हम कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करें। जैसे कि स्किनर के लॉज के द्वारा हमें पता चला कि रीइंफोर्समेंट से परफॉर्मेंस बढ़ता है, तो उस थ्योरी को हम अपने रिसर्च में कैसे उसका यूज़ करें ताकि हम अपने रिसर्च में उसका कंट्रीब्यूशन कर सकें, उस सिद्धांत को हम यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो फंडामेंटल रिसर्च है वो एक तरह से यूनिवर्सल टाइप का रिसर्च है, मतलब इसमें हम ऐसे कॉन्सेप्ट को लेते हैं जो कि पूरे हर जगह पूरे वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च की बात करें अगर, तो ये स्पेसिफिक नॉलेज की बात करता है, मतलब किसी खास डिजीज या खास डिसऑर्डर में किस तरह से हम अपने पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करें ये बताता है। तो ये एक तरह से स्पेसिफिक या विशिष्ट नॉलेज की तरफ हमें ले जाता है। इसके अलावा फिर जो फंडामेंटल रिसर्च होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है रिपोर्टिंग की वो ज़्यादातर टेक्निकल होती है, और ये जो रिसर्चर या प्रोफेशनल रिसर्चर्स होते हैं, जो एकेडमिशियन होते हैं, उनके द्वारा ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो एक तरह से कॉमन लैंग्वेज लेके चलता है, मतलब ये ऐसे रिपोर्टिंग की जाती है जिससे कि जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल हैं जो रिसर्च की फील्ड में नहीं है वो भी इसको समझ सके कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके अलावा फिर जो फंडामेंटल रिसर्च है वो क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो इसके द्वारा जो रिजल्ट आता है वो जनरलाइज, मतलब बड़े पॉपुलेशन पर इसके रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे रिसर्च में जो लोग शामिल नहीं हैं उनके अलावा अन्य लोगों के ऊपर भी ये थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं फंडामेंटल रिसर्च में। और जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो क्योंकि हमने शुरू में ही देखा कि वो किसी स्पेसिफिक नॉलेज की बात करता है, तो इसका रिजल्ट भी जो है वो केवल स्पेसिफिक होता है, मतलब उन्हीं लोगों पर अप्लाई होता है जिनके ऊपर वो रिसर्च किया गया है, या फिर उनसे मिलती जुलती पॉपुलेशन पर ही यूज़ हो पाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन पर इसका यूज़ उतना नहीं होता जितना कि फंडामेंटल रिसर्च का होता है। और इसके अलावा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कैसे बने हैं, ये सब फंडामेंटल रिसर्च के एग्जाम्पल्स हैं। और जो अप्लाइड रिसर्च है उसका जो बेसिकली जैसे किसी एग्रीकल्चर क्रॉप की हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या फिर किसी डिसऑर्डर को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, तो ये या फिर किसी स्टूडेंट की किसी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है तो कैसे दूर कर सकते हैं, तो ये सब अप्लाइड रिसर्च के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के द्वारा हमें पता चलता है रूल, लेकिन रॉकेट को उड़ाने में हम कैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी का यूज़ करें ये अप्लाइड रिसर्च बताता है। और जो फंडामेंटल रिसर्च है वो इंडक्टिव रिसर्च है एक तरह से। इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि नोन टू अननोन, मतलब हम कोई चीज़ जानते हैं और उसके आधार पर हम ऐसी चीज़ों को पूछते हैं जिसके बारे में हम कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे कि अगर बच्चों को नाउन के बारे में अगर क्लास में आपको पढ़ाना है तो आप पहले उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके जगह का नाम वगैरह पूछ करके बोर्ड पर लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर आप उनको नाउन के बारे में बताते हैं।
तो इसमें जो हम क्या करते हैं इंडक्टिव रिसर्च में हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा रिसर्च है फंडामेंटल रिसर्च वो इंडक्टिव रिसर्च पर बेस्ड है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। और जो अप्लाइड रिसर्च है वो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक करता है। मतलब कि हम क्या करते हैं पहले रूल को बता देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर पहले हमने बच्चों को बता दिया, उसके बाद फिर हम उसके बारे में आगे बताते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च है वो एनालिटिकल टाइप का रिसर्च होता है, मतलब इसमें हम अपने जो रिसर्च के बारे में हम जो हमारा जो टॉपिक होता है या सब्जेक्ट होता है जो हमारी रिसर्च है उसका हम पूरी एनालिसिस करते हैं, उसकी पूरी विश्लेषण करते हैं, लिमिटेशन मेरिट डिमेरिट वगैरह सब कुछ देखते हैं। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होता है वो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, मतलब कि इसमें हम केवल डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, हम ज़्यादा उसके एनालिटिकल पार्ट की तरफ नहीं जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और अप्लाइड रिसर्च एक तरह से उस हमारे रिसर्च का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये दोनों रिसर्च हमारे लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए हमें इन दोनों रिसर्च के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। थैंक यू।